तो उस वृंदावन धाम की हम बात कर रहे थे। राधा रानी से प्रार्थना हो रही थी, उससे हमने यही कहा कि हमको वृंदावन में बसा लीजिए। एक तो हमने आपको वृंदावन की महिमा समझाई। इस जीवन को रहते हुए एक बार वृंदावन जरूर जाओ। काशी विश्वनाथ वृंदावन में रहते हैं, गोपी बन के। जानते हो ना, गोपेश्वर महादेव का नाम सुना है? एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आए। गए थे ना शंकर भगवान, जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो शिव जी भागे। उनसे पहले पार्वती जी भागी रास में जाने के लिए, शिव जी पीछे पीछे गए तो पार्वती को तो घुसा लिया गया वृंदावन में। शंकर जी पकड़ लिए गए, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? ये सांप बिच्छू नंग धंग कहाँ जा रहे हो भाई? भगवान के रास में क्यों खलल मचाओगे? बोले नहीं नहीं, भगवान के रास का हमको भी अधिकार है भाई, हम भी कृष्ण के प्रेमी हैं। कृष्ण ही एक आत्मा है, बाकी सब उसकी पत्नी है। हम कहते हैं ना पति परमेश्वर है, सुना है ना, पति परमेश्वर है। परमेश्वर ही सबका पति है, हम सबका पति कृष्ण है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सब कृष्ण की पत्नी है, बस अज्ञान के कारण हम भूले बैठे हैं। अभी आप कहोगे कि ये लोग तो पुरुष हैं तो पत्नी कैसे हुई? सवाल बनता है ना कि ये सब तो हम लोग तो आदमी हैं, देखने में तो स्त्री कैसे बने? मरने के बाद देखो लोग कहते हैं ना, जब कोई औरत मरती है तो लोग कहते हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसकी औरत है ना, जब कोई आदमी मरता तो क्या कहते हैं? तभी उसकी कहते हैं ना। तो उसका कहना चाहिए ना, भगवान उसका आत्मा को शांति दे। क्यों नहीं कहते? क्योंकि आत्मा स्त्रीलिंग है और हम सब आत्मा है। ये बात मैं आपको इस कीर्तन के बाद समझाएंगे कि हम लोग कैसे आत्मा है। तो यहाँ सब लोग स्त्री हैं, कोई पुरुष नहीं, सब स्त्री हैं। केवल एक पुरुष का अभिमान है। पति सबका कृष्ण है, शंकर का भी पति कृष्ण है, विष्णु का भी पति कृष्ण है, ब्रह्मा का पति भी कृष्ण है। कृष्ण सबका पति है, इसीलिए कहा गया है कि पति परमेश्वर है। पति माने होता है भरतार। भरतार माने होता है भरण पोषण करने वाला। जो हमारा भरण पोषण करे, जो हमारा पालन करे, जो हमारी सुरक्षा करे, उसको पति कहते हैं। तो हमारी भरण पोषण कौन करता है? कृष्ण ही कहते हैं। गीता में उन्होंने कहा ना मत पर है अर्जुन, हे अर्जुन मेरे से ऊपर कोई नहीं है। सर्व कारण कारणम, सबके कारण कौन है? कृष्ण। कृष्ण का कोई कारण नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता का श्लोक है। कृष्ण ही सबके कारण है। 16 कला के भगवान है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, 12 कला के हैं। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, 16 कला के हैं। संपूर्ण कलाओं संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी सब उसके अंश हैं, कला हैं, विभूतियां हैं, स्वरूप हैं, रूप हैं, अलग अलग हैं। भगवान शब्द केवल कृष्ण के लिए है। कृष्ण ही परिपूर्ण भगवान है। भगवान शब्द का अर्थ होता है भगवान। भगवान दो शब्द से बना है भगवान। वान माने होता है धारण करने वाला, जैसे पहलवान शक्ति धारण करने वाला। गाड़ीवान जिसके पास गाड़ी होती है ना, कहते गाड़ीवान। धनवान जिसके पास धन हो। वान माने धारण करने वाला, धनवान, पहलवान, गाड़ीवान, ये होता है। ऐसे ही होता है भगवान, तो जो भग को धारण करता है। भग माने होता है सट ऐश्वर्य, सट ऐश्वर्य परिपूर्ण, जिसके पास 6 ऐश्वर्य हो पूर्ण मात्रा का। पहित आत्मा विजरो विगस्सो विमुक्तो सर्व का सर्व संकल्प, ये 6 शक्तियां हैं। ये शक्तियां जिसके अंदर होंगी उसको भगवान कहते हैं। ये 6 शक्तियां केवल कृष्ण के पास है पूर्ण मात्रा में, इसलिए कृष्ण को भगवान कहते हैं। बाकी सब कृष्ण के बनाए हुए भगवान हैं। स्वयं भगवान केवल श्री कृष्ण हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको जान के हम लोग जो है वृंदावन की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। वृंदावन में किशोरी जी श्रीमती राधा रानी का निवास स्थान है और श्याम सुंदर का है और उनके भक्तों का है, उसकी महिमा थी। एक नाम आपने सुना था, अभी थोड़ी देर पहले हमने उनका नाम लिया था, मीरा जी का। मीरा जी ने वृंदावन की महिमा में एक भजन लिखा है, उस भजन को सुनते हैं। उसके बाद एक राधा रानी की कृपा का हमने कर लिया, उससे पहले गुरु जी की कृपा का हो गया, अब कृष्ण की कृपा का रह गया ना। एक भजन होना चाहिए ना, वो एक भजन है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कृष्ण के लिए लिखा गया है ना।